प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मित्रों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में परमात्मा के बताए गए ऐसे नियम और अनुशासन हैं जिनका पालन सतयुग में पूर्ण श्रद्धा से की जाती थी। परंतु जैसे जैसे युग बदले, मनुष्य भी बदल गए। आज धर्म ग्रंथों में बताए गए कुछ नियम आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि यह जानकारी आप सबों को अच्छी लगेगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। सभी बातों को सार्वजनिक करने से हमें एक दिन पछताना पड़ता है। धर्म ग्रंथों में कई नियम और अनुशासन हैं, जिनमें प्रमुख इन 7 बातों को सदैव गुप्त ही रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि ये 7 बातें दूसरों को बता दी जाए तो भविष्य में हमें अपमान सहना पड़ता है। गुप्त रखने योग्य 7 प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहली बात यह है कि यदि किसी वजह से हमें अपमान की घूंट पीनी पड़ी हो, तो हमें अपने अपमान की बात को सबसे छुपा कर रखनी चाहिए। यदि हमने अपने अपमान की बात किसी को भी बताया, तो वह व्यक्ति हमारे सामने तो हमारा हमदर्द बनने का दिखावा करेगा, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे अपमान की चर्चा करके हमारा मजाक उड़ाएगा। इसीलिए हमें अपने अपमान की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। गुप्त रखने योग्य दूसरी बात यह है कि आज के समय में धन से किसी भी व्यक्ति की शक्ति का थाह नापा जाता है। अर्थात हमारे पास जितनी धन होगी, समाज के लोग उतना ही हमारी इज्जत करेंगे। अधिकांश परिस्थितियों में धन के आधार पर ही रिश्ते और दोस्ती निभाए जाते हैं। यदि हमें कभी धन हानि से गुजरना पड़े, तो इस धन हानि की बात को सबों से गुप्त रखनी चाहिए। हमारे धन की हानि की राज जानकर लोग तुरंत हमसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम उनसे धन की मदद मांग रहे हैं। इसीलिए हमें अपने धन हानि की बात को सदैव गुप्त रखनी चाहिए। साथ ही यदि हमारे पास अधिक धन है, तो इस राज को भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अन्यथा जिन्हें हमने यह राज बताई है, वही हमसे ईर्ष्या करके हमारा गुप्त शत्रु बन जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रखने योग्य तीसरी बात यह है कि यह कलयुग है मेरे दोस्त। यहाँ हर घर में वाद विवाद होता ही रहता है। आज के इस समय में यह एक सामान्य बात है, लेकिन हमें अपने घर की वाद विवाद को किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। अन्यथा अपने घर के झगड़े बाहर बताने से समाज में हमारे परिवार की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और परिवार का अहित चाहने वाले लोग हमारे बीच फूट डालकर हमें आपस में लड़ा सकते हैं। इसीलिए अपने घर के विवाद को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। चौथी गुप्त रखने योग्य बात यह है कि यदि हम किसी मंत्र को धारण किए हैं, तो अपने इस मंत्र को सबों से गुप्त रखनी चाहिए। गुरु मंत्र तभी सिद्ध होता है जब उसे गुप्त रखा जाए, और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो अतिशीघ्र अपना शुभ प्रभाव दिखाता है। इसीलिए हमें अपने मंत्र को गुप्त ही रखनी चाहिए। गुप्त रखने योग्य पांचवी बात यह है कि हमारे जीवन में दान का विशेष महत्व है। ग्रंथों के अनुसार दान देने से हमें मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु यदि हमने दान का दिखावा किया, तो वह दिया गया दान पुण्य के थैले में मिट्टी के ढेर डालने जैसा होगा। इसीलिए हम जहाँ भी दान करें, हमारे और दान लेने वाले के सिवा तीसरा व्यक्ति ना जाने।
जो लोग गुप्त रूप से दान करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य के साथ साथ परमात्मा की कृपा से सुख सुविधा भी प्राप्त होती है। गुप्त रखने योग्य छठी बात यह है कि यदि हम किसी बड़े पद पर आसीन हैं, जिसके कारण कार्यालय में हमारी खूब मान सम्मान होती है, यदि हम अपने मान सम्मान से बहुत प्रेम कर लें, तो हमें अभिमान अपना बसेरा कर लेगा, और जिससे अभिमान ने अपना सिर उठाना सिखा दिया, उसका पतन निश्चित है। इसीलिए चाहे हम कितने भी बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो, पर यह बात समाज में अपने मुंह से नहीं बतानी चाहिए। भले ही परिचित लोग हमें जानते हों, परंतु कभी भी हमें अपना पद स्वयं नहीं बतानी चाहिए। गुप्त रखने योग्य सातवीं बात यह है कि आदिकाल से पति पत्नी की रति क्रिया के एकांत का विशेष महत्व रखा गया है। इस कर्म से जुड़ी बातें सदैव गुप्त रखनी चाहिए। रति क्रिया की बातें समाज में कहने से हमारे चरित्र पर उंगली उठाई जा सकती है। यह बात समाज पर बुरा असर डालता है। अतः हमें इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखकर अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। आशा करता हूँ मित्रों कि यह जानकारी आप सबों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।